हाय नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज शाम के वक्त शुरू करते हैं। कबीर का एक शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं पद गायन। उसके बाद सामान्य अर्थ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कबीर क्या कहना चाह रहे हैं इस पद में। तो सुनते हैं। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तो तुरते मिली हो, खोजी होए तो तुरते मिली हो, खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह है कक्षा 9 के क्षितिज में कबीर का एक शब्द। जब हम काव्य खंड की शुरुआत करते हैं तो कबीर का जो कबीर के दोहे हैं और फिर उनके शब्द हैं, दो शब्द हमें पढ़ने हैं। तो उनका पहला शब्द यही है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दोस्तों, इस कविता में कबीर उन लोगों को कहते हैं कि मुझे तुम कहाँ ढूंढते हो। उन लोगों को समझाते हैं जो लोग भक्ति की यात्रा में, सगुन भक्ति की यात्रा में कई सारे आडंबरों में पड़े हैं, जिन्हें ये विश्वास है कि ईश्वर मंदिर में होते हैं या मस्जिद में होते हैं। तो कबीर ऐसे लोगों को रास्ता बताना चाहते हैं। कबीर का रास्ता अलग है। कबीर का रास्ता निर्गुण की ओर जाता है और इसीलिए पहले ही पंक्ति में कहते हैं कबीर कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर से दूरी जरा भी नहीं है। ईश्वर प्रेममय है, ईश्वर प्रेम है। कबीर ऐसा कहते हैं, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ, मुझे कहाँ ढूंढते हो। पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में है, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। ना तो मैं मंदिर में हूँ देवल, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना मैं काबे में हूँ काबा यानी मुस्लिमों के तीर्थ स्थल में, और ना कैलाश में हिंदुओं के तीर्थ स्थल में। ना मैं काबे में हूँ, ना कैलाश में हूँ, ना मैं देवालय में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना तो कौने क्रियाक्रम में, मैं कोई भी क्रियाक्रम में भी नहीं हूँ। अगर कोई ये समझता है कि किसी खास क्रिया विधि से मुझे पाया जा सकता है तो ये संभव नहीं है। ईश्वर की वाणी के तौर पे कबीर ऐसा समझाते हैं अपने
अनुयायियों को। कहते हैं, कबीर कहते हैं, ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में। कबीर एक सिरे से योग और वैराग्य की जो प्रचलित धारा एक रही है हमारे समाज में, मान्यता रही है कि योग, एक खास योग विधि करने से हमें इष्ट की प्राप्ति हो सकती है, वैरागी होने के बाद ही इष्ट की प्राप्ति हो सकती है। तो कबीर उन सब चीज़ों को नकारते हैं। कबीर एक सहज साधना पर बल देते हैं। कबीर ये चाहते हैं कहना कि वो जो सहजता है, जो मनुष्य बिल्कुल सहज है, ईश्वर उसी सहजता में वास करते हैं। खोजी होए तो तुरते मिलियों। कबीर एक पंक्ति एक जगह और भी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। तो उसका संदर्भ अलग जाएगा। मैं यहाँ कहता हूँ कि खोजी होए तो तुरते मिलियों। अगर तुम खोजना चाहो तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, लंबी साधनाओं की जरूरत नहीं है कबीर के यहाँ। पल भर की तलाश में अगर खोजना चाहे और उसकी खोज की यात्रा दिल से हो, भीतरी चाह से हो, तो कबीर कहते हैं कि ईश्वर पल भर की तलाश में ही मिल सकते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर कहते हैं कि हे साधो सुनो, हे साधु भाइयों सुनो। सबसे जो गूढ़ बात है वही कबीर यहाँ कहते हैं। कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, श्वासों की श्वास में। दोस्तों, ये पूरे आध्यात्म का एक सार तत्व है कि सब श्वासों के श्वास में है। आप गौर करेंगे कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, किस कारण से हैं, तो श्वासों के कारण है ना, और तो कोई आधार नहीं है। श्वास खत्म तो ईश्वर खत्म, श्वास खत्म तो हम खत्म। हम इस धरती पर अगर हैं तो वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, तो उस कड़ी को कहते हैं हम श्वास। हम हैं तो ईश्वर है, और हम नहीं है तो ईश्वर कैसे हो सकता है? हमने ईश्वर को बनाया है। कबीर के विशेष अर्थ को समझना चाहें तो श्वास में ही ईश्वर का वास है। श्वास से तात्पर्य क्या है? यहाँ इस पूरे 5 पंक्तियों की विशेष अर्थ को अगर हम एक पंक्ति में समझना चाहें तो सब श्वासों की श्वास में। गौर करें दोस्तों कि हम जब दुनिया में आते हैं तो इस सांस की धारा से आते हैं। हमारे जीवन की शुरुआत ही श्वास से होती है और मृत्यु भी श्वास से हो जाती है। हम इस दुनिया में सब कुछ करते हैं अपने सांसों के बदौलत, मगर उस श्वास को कभी अहमियत नहीं देते हैं। अगर कभी हम अहमियत दिए होते तो क्या वृक्षारोपण का कार्यक्रम मनाया जाता? क्या प्रदूषण की इतनी चिंताएं होती? और भी, हम अगर सबसे अधिक विमुख हैं तो अपने श्वासों से हैं। आदमी जीवन के ढर्रे पर यूं ही चलता जाता है, बिना किसी होश के, बिना कोई होश और हवास के चलता जाता है। सांसें यूं ही चलती जाती है। और अगर यूं ही सांसें ही चलती जाती है, जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, जो महत्वपूर्ण सत्य है, उसको जब हम उसके प्रति जब कोई गंभीरता ही नहीं है तो ईश्वर के प्रति क्या गंभीरता हो सकती है? श्वास है तो हम हैं, और हम हैं तो ईश्वर की परिभाषाएं हैं। सगुण है, निर्गुण है, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, तमाम तरह के धर्म हैं। अगर एक व्यक्ति का श्वास छिन जाए तो फिर उसके लिए क्या होगा? क्या कोई धर्म रह सकता है? क्या कोई ईश्वर आ सकता है उसके लिए? फिर तो कितनी बड़ी बात है इस पूरी कविता में, इसे समझिएगा। अगर इन चीज़ों को समझें तो हम इसके द्वारा आज की चिंताओं से जोड़ कर देखें तो हम इस श्वासों की रक्षा के लिए, अपने आरोह अवरोह के लिए हम
ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई विज्ञापन करने की ज़रूरत होगी, संभव ही नहीं है कि कोई अपने श्वास को बचाने के लिए विज्ञापन करे, नारेबाजियां करे, वृक्षारोपण का ढोंग रचे, जंगल लगाए। हम तो जंगल काट रहे हैं दोस्तों। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम विशेष अर्थ को देखें तो आज के संदर्भ से जोड़कर देखिए, अध्यात्म की वो जो भी धारा है उसमें जहाँ भी आडंबर आ गया है उन सब को नकार के देखिए और बस उन सब को अपने आप से जोड़ कर देखिए, तो कबीर की ये बातें सार्थक और सत्य सिद्ध होगी और लगेगी कि ये उस रसमय धारा की यात्रा कराते हैं कबीर, जो लोकायतिकों से शुरू होती है। लोकायतिक कौन थे? जो चारवाक दर्शन के जो भी लोग थे, लोक से जुड़े हुए थे, वे अनिश्वरवादी थे। बुद्ध भी अनिश्वरवादी थे, जैनिज लोग भी अनिश्वरवादी हैं। तो इसकी एक लंबी परंपरा है। इस पर अगर मैं बात करूं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं। अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। नमस्कार, आज इतना ही। धन्यवाद।